हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इससे पहले मैंने आपको ओम का नियम समझाया था, ओम के नियम का सत्यापन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया। आज हम उसी से जुड़ा एक टॉपिक और है जो उसको आज हम समझाएंगे आपको, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध के बारे में आपको समझाया, फिर आपको ओम के नियम के बारे में समझाया, उसका सत्यापन सिखाया। आज हम प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रतिरोध को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है ना। देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको ओम के नियम का सत्यापन सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आप ओम के नियम का सत्यापन भी अच्छे से समझ पाएँ। उसके बाद उसका जो प्रतिरोध है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं और कौन कौन सी नहीं, उसके बारे में अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, R = ml/n(e²A)*. ये आपने देखा होगा, आपको मैंने बताया था, ये फार्मूला आपने वहाँ से लर्न किया होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करती हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन चीज़ें प्रतिरोध को प्रभावित करेंगी। यहाँ पे मैं जो रेड मार्कर से बना रहा हूँ वो प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करेंगी। कौन कौन से, जैसे यहाँ पे M है, प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करेगा, कांस्टेंट है। यहाँ पे N देखिए, ये कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट नहीं भी है, मतलब ये प्रतिरोध को प्रभावित करता भी है और नहीं भी करता है। कैसे, जैसे यहाँ पे इस n को समझना बहुत जरूरी है, बहुत कन्फ्यूजन टॉपिक है। कभी कभी n क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कभी कभी नहीं होता है। कैसे, जैसे मेरे पास कोई उपकरण हो और उस उपकरण में कॉपर की तार लगी हो, तो उसके मुख्य जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो निर्धारित होगी। अब हम क्या करें, उस उपकरण से हम कॉपर का तार हटा के किसी दूसरा मटेरियल का लगा दें, जैसे एल्युमिनियम का लगा दें, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी। तो क्या होगी, अगर मटेरियल को हम चेंज कर दें तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इस स्थिति में ये कांस्टेंट भी है और कांस्टेंट नहीं भी है। फिलहाल यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट मानेंगे। और यहाँ पे ई क्या है, ये भी आपका एक कांस्टेंट है। ये तीन चीज़ें हैं जो कि क्या है, कांस्टेंट हैं। और ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट नहीं है और ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। ये तीन चीज़ें हैं जो कांस्टेंट नहीं है। इन पर हम आपको डीपली समझाएंगे कि प्रतिरोध को ये कैसे प्रभावित करती है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रतिरोध को कौन प्रभावित करता है, L, यानी R जो होता है वो समानुपाती होता है L के। इसका मतलब क्या होता है, हम आपको थोड़ा डीपली समझाते हैं, ध्यान देना। जब समानुपाती होता है तो दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना, यदि समानुपाती होगा तो दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घट जाती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे प्रतिरोध हमारा बढ़ता जाएगा, धारा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जब गांव में या टूर्नामेंट होते हैं या शादी समारोह में आपने देखा होगा कि हम तार को काफ़ी दूर तक यदि लेकर जाते हैं तो जो आखिरी का बल्ब होता है वो स्लो जलता है। आपने देखा होगा आखिरी का जो बल्ब होता है वो स्लो जलता है। क्यों, क्योंकि इस तार की लंबाई को हमने बढ़ा दिया। जैसे आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो मैं आपको बता दूं, आप एक छोटी सी बैटरी लीजिएगा और एक छोटा सा तार लेकर उसमें आप बल्ब लगाइएगा और देखिएगा बल्ब जला के बल्ब जलेगा। फिर आप क्या कीजिएगा, वही बैटरी लीजिएगा, बस तार की लंबाई को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा तार ले लीजिएगा, उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो, फिर वही बल्ब वहाँ पर आप लगाइएगा, फिर देखेंगे कि वो बल्ब आपका स्लो जलेगा पहले की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट कहता है कि यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जिसके कारण धारा घट जाती है। यानी धारा घटेगी तो आपका बल्ब क्या होगा, स्लो जलेगा। तो यही होता है कि गांव में हम टूर्नामेंट कराते हैं तो वैसे ही कहीं भी टूर्नामेंट कराया जाता है, कोई फंक्शन होता है तो तार की लंबाई को यदि हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं
तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, उसका बढ़ने लगता है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घट जाती है। इसलिए वहाँ का जो आखिरी का या उससे पहले का जो लास्ट वाले बल्ब होते हैं वो धीरे जलते हैं, और शुरुआत के बल्ब क्या होते हैं, तेज जलते हैं। तो इसका ये रीजन होता है, ठीक है ना। ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा यहाँ पे कौन प्रभावित करता है, आर। यहाँ पे जो हमारा ए है वो व्युत्पत्ति में है, इसलिए व्युत्क्रमणपाती होता है ये। अब इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा राइट हैंड होता है वो बढ़ता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो क्या होता है, ये घटता है। मतलब जब व्युत्क्रमणपाती होगा, समानुपाती में दोनों बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ व्युत्क्रमणपाती में आपका इधर वाला बढ़ेगा, इधर वाला घटेगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यदि किसी चालक तार के क्षेत्रफल को, ये क्या है, चालक तार का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यदि चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, और प्रतिरोध घटता है तो धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब हम घरों में वायरिंग करवाते हैं तो आपका जो इंजीनियर आते हैं वो यही कहते हैं कि तार को मोटा लाइए, मतलब मोटा तार, क्योंकि आपके घर में कई उपकरण होते हैं, आपको कई उपकरण को चलाना होता है, तो वहाँ पे आपको अगर पतला तार लेकर आएंगे तो सभी उपकरण नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो उसको ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। अब आपका जो पतला तार होगा वो उतना इसको करंट नहीं दे सकता, इसलिए हम जब खंभे से केबल को खींचते हैं तो वहाँ पे मोटे तार का प्रयोग करते हैं, जिससे घरों में उपकरण सुचारू रूप से चल सके। और बहुत लोग ये मत सोचना आप कि मजबूत रहे इसलिए हम मोटा तार लेते हैं, इसका इससे कोई संबंध नहीं, ठीक है ना। मतलब इसका संबंध क्या है, यदि चालक तार के क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए घरों में बहुत से उपकरण चलाते हैं, तो धारा उसको पर्याप्त रूप से मिलती रहेगी तो सभी उपकरण कार्य करते रहेंगे, इसलिए हम मोटे तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बाकी मजबूती के लिए इसको मत समझ लेना कि ज़्यादा मजबूत होता है इसलिए वो कहते हैं कि मोटा तार लेकर आइए, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और इसका तीसरा पॉइंट है हमारा, जो यहाँ पे टाउ होता है वो डायरेक्ट प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। मैं आपको इसको थोड़ा अलग समझा देता हूँ कि टाउ एक समानुपाती होता है 1/T के। मतलब यदि हम ताप को बढ़ाते जाएं, यदि ताप को हम क्या करें, देखिए इधर वाला बढ़ेगा ना, इधर वाला क्या होगा, घटेगा। यदि ताप को बढ़ाएं तो उसका जो शांतिकाल होता है वो क्या होता है, घटने लगता है। मतलब ताप को बढ़ाने पर इसका शांतिकाल घटने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से उत्तेजित होने लगते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो शांतिकाल होता है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक हम आपको यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो कह रहा है आर व्युत्क्रमणपाती होगा 1/टाउ के, ये तो यहाँ पे ये टाउ 1/T के व्युत्क्रमणपाती है और प्रतिरोध 1/टाउ के व्युत्क्रमणपाती है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो तीसरा हमारा है वो आर समानुपाती होता है किसके, टी के। इसका मतलब क्या है, देखिए समानुपाती है तो दोनों बढ़ेंगे, किस प्रकार से, इसका मतलब क्या है, यदि किसी हम चालक तार के ताप को, टी क्या है, टेम्परेचर है, इसको समय मत समझ लेना आप, टी क्या है, टेम्परेचर, ताप है। यदि किसी चालक तार के ताप को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घट जाती है। मतलब प्रतिरोध जैसे जैसे बढ़ेगा धारा क्या होगी, घटती जाएगी। तो आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में लाइट धीरे आती है, मतलब ठंडक में आपने देखा होगा लाइट बहुत तेजी से आती है, गर्मियों के दिनों में लाइट धीरे आती है, आपने ऐसा देखा होगा। तो इसका यही रीजन है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि धूप की किरणें बहुत तीव्र होती हैं, मतलब उसका ताप बहुत हाई हो जाता है। जो केबल आप खींच के लाते हो खंभे से, उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बहुत गर्म हो जाती है केबल। और जब आपका ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, और प्रतिरोध जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी धारा क्या हो जाती, घटती जाएगी। इसलिए गर्मियों के दिनों में क्या होता है, घरों में लाइट धीरे आती है, और ठंडक में उतना ताप नहीं मिल पाता क्योंकि मौसम बहुत ठंडा रहता है, तो उसका जो तार होता है वो उतना गर्म नहीं हो पाता, उसका ताप नहीं बढ़ता है। तो ताप नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए ठंडक के दिनों में काफ़ी तेज़ी से लाइट आती है। तो इसका ये रीज़न है। बहुत लोग यहाँ पे ये समझते हैं, अब देखा होगा आपने कि लोग कहते हैं कि जब गर्मी में लाइट धीरे आती है तो लोग जो इतने जानकार नहीं होते वो यही कहते हैं देखो ठंडक में लाइट वो इतनी तेज़ देते हैं जबकि काम नहीं होता, और गर्मियों के दिनों में जब काम होता तो लाइट धीरे आती है। तो वो दोष देने लगते हैं, जो हमारे पावर हाउस पे होते हैं उनको दोष देने लगते हैं कि ये जानकर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी रिलेशन उनसे नहीं है कि वो कटौती करते हैं या वो लाइट को धीरे कर देते हैं, ऐसा कोई भी संबंध उनसे नहीं है। बस संबंध क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। ये यहाँ पे कहता है कि ताप को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रतिरोध जैसे यहाँ पे बढ़ेगा धारा क्या होगी, घट जाएगी। इसलिए गर्मियों के दिनों में लाइट धीरे आती है। तो ये आपको बहुत ध्यान समझना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि ओम के नियम के साथ ही पूछता है। मतलब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए तथा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ओम के नियम का सत्यापन बहुत ही आसानी से सिखाया था, बहुत ही एकदम टेक्निक के माध्यम से सिखा दिया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को समझा, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आप कवर कीजिए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गर्मियों के दिनों में लाइट धीरे और ठंडा के दिनों में तेज क्यों आती है, कारण सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, बस आप खुद लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, गर्मियों के दिनों में ताप अधिक होता है जिसके कारण उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण धारा क्या हो जाती है, घट जाती है। प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा क्या होगी, घट जाएगी। जबकि ठंडा के दिनों में ताप उसका क्या होता है, अधिक नहीं होता है, और ताप अधिक नहीं होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, और प्रतिरोध घटेगा तो क्या होगी, धारा बढ़ेगी। इसलिए ठंडा के दिनों में लाइट तेज आती है। ठीक इस प्रकार से आप उसको लिखेंगे। तो इन सभी बातों को अच्छे से आप तैयार कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आएंगे। ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको कवर कराते रहेंगे, बस आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।